नमस्कार, स्वागत है आपका। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। 23 की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज की खबर है इफ्तार सियासत जोरदार। छिंदवाड़ा में पीसीसी चीफ कमलनाथ इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, जहां उन्होंने बातचीत करते हुए ये कह दिया कि देश में दंगे फसाद हो रहे हैं। अब इफ्तार पार्टी में उनका ये कहना प्रदेश की सियासत को गरमाने के लिए काफी था। बीजेपी ने फौरन कमलनाथ पर निशाना साधते हुए इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ दिया। जाहिर है चुनावी साल में कमलनाथ की इस बातचीत के बाद फिर से अल्पसंख्यक केंद्र में आ गए हैं। आप सबको छिंदवाड़ा संभालना है, मुझे प्रदेश संभालने दीजिए। आप चाहते हैं मैं यहाँ बंद के रह जाऊँ तो मैं बंद के रह जाता हूँ। आप सब जगह देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में, किस तरह दंगा फसाद पूरे देश भर में ये कर रहे हैं। दंगा फसाद बहुत ये पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ की बातचीत छिंदवाड़ा में इफ्तार पार्टी में हुई और अब उनके दंगे वाली इस बात को बीजेपी ने भी लपकने में देरी नहीं की। जाहिर है कि चुनावी साल है तो अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है और बीजेपी की तरफ से भी। हालांकि अब कमलनाथ के स्टेटमेंट ने कहीं न कहीं बीजेपी को बैठे बिठाए एक मौका दे दिया है, जिसके जरिए वो उन्हें घेर सके, और कुछ हुआ भी ऐसा ही। सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ को निशाने पर लिया और कहा कि कमलनाथ डर दिखाकर वोट पाना चाहते हैं। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोटों के लिए सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। इससे उनकी कुटिलता जाहिर हो रही है। एक तरफ वो हनुमान भक्त होने का प्रचार करवाते हैं और दूसरी तरफ वो रोज अफ्तार में जाके दंगे फसाद की बात करके क्या कहना चाहते हैं कि इस नाम पे सबको इकट्ठा करके और उनके वोट प्राप्त करने वो रोज अफ्तार में गए थे। स्तरीन और घटिया राजनीति, डर दिखाओ वोट पाओ। रोजेदारों के बीच बैठकर विषवमन करना, भय पैदा करना, अलगाव पैदा करना, ये कांग्रेस की एक परंपरा सी बनती जा रही है। दंगे फसाद की बात क्यों करना थी पवित्र धार्मिक कार्यक्रम के अंदर, लेकिन विभाजन की राजनीति कांग्रेस का एक पिछले चुनाव के पहले भी आपने देखा होगा। ऐसे ही अल्पसंख्यक समाज के बीच में बैठकर वो इस तरह की बात पिछले चुनाव पे भी कर रहे थे। आखिर कब तक कमलनाथ जी इस तरह की सांप्रदायिकता का विषवमन करेंगे? यूं तो अल्पसंख्यक वोट बैंक कांग्रेस का माना जाता है और इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। हालांकि कांग्रेस भी ये भली भांति समझ रही है। यही वजह है कि कमलनाथ पर सांप्रदायिकता की राजनीति के आरोपों पर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। क्योंकि अब चुनाव है, उन्हें फिर देश को और प्रदेश को हिंदुत्व की आड़ में हिंदू और मुसलमानों में बांटना है, इसलिए फिर ऐसी ओछी मानसिकता और ऐसे बयान जारी करते हैं। उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हम अपने संविधान के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति ईमानदारी से वफादार हैं और रहेंगे। धर्म और संप्रदाय राजनीति के प्रिय विषय माने जाते हैं। कई बार सियासत भी इन्हीं के चारों तरफ घूमती हुई नजर आती है। खैर, इफ्तार पार्टी में कमलनाथ के बयान और उस पर हो रही सियासत के मायने निकाले जाने लगे हैं। राजनीतिक पंडित तो इसे चुनावी साल में अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश भी बता रहे हैं। हालांकि अब दंगे फसाद और अल्पसंख्यकों पर केंद्रित हुई एमपी की सियासत कहां तक जोर पकड़ेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इधर बीजेपी 2023 में युवाओं के सहारे चुनावी नैया पार करने की कोशिश में जुटी है। युवा नीति के बाद अब युवाओं तक पहुंचने के लिए युवा चौपाल का आयोजन किया गया। स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश की 23,000 पंचायतों और 1800 वार्डों में युवा मोर्चा ने चौपाल का आयोजन किया, ताकि युवा मतदाता को बीजेपी की रीति नीति से जोड़ा जा सके। खुद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बैरसिया के गुनबा में युवा चौपाल में शामिल हुए और युवाओं से सहयोग मांगा और नारा दिया कि एक बार फिर बीजेपी सरकार। भारतीय जनता पार्टी युवा चौपाल के जरिए युवाओं को जोड़ने में लगी।
2023 के चुनाव में सबसे ज्यादा मतदाता युवा है और युवा के भरोसे 2023 की तैयारी है, 24 की तैयारी है। और आज भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के मौके पर गांव-गांव पहुंच रही है। खुद प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं, दीवारों पर भी लिखेंगे, लेकिन ये तमाम सारे युवा है जिनको जोड़ने की तैयारी है और इसी युवा के सहारे 2023 के चुनाव की फतेह करने की तैयारी। बीडी शर्मा जी मेरे साथ हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई ताकत है तो मध्य प्रदेश के नए भारत के निर्माण में, नए मध्य प्रदेश में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने देखा गुनगा की पंचायत में मैं आया हूं, आज युवा चौपाल यहां पर है। नौजवानों का उत्साह देख करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश जिस प्रकार से नौजवान आगे बढ़ रहा है, आगामी आने वाला 2023 और 24 में यही नौजवान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भारतीय जनता पार्टी के इस विजय यात्रा में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम युवा करेगा। आप अभी नारा लगा रहे थे, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर भाजपा सरकार। युवाओं के भरोसे आज हम दीवार लेखन भी यही कर रहे हैं। गांव-गांव के अंदर नौजवान इस दिशा में आज नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं। आज हमने एक नहीं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि यूथ अपने गांव को, अपनी पंचायत को, अपने मोहल्ले को अच्छा बनाने के लिए जो अलग अलग प्रकार के काम कर सकते हैं, उसमें भी आज हमारे नौजवानों ने संकल्प लिया। चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे नशा मुक्ति का अभियान हो, चाहे अलग अलग प्रकार से अपने गांव को अच्छा बनाने का, हरा भरा गांव बनाना है, तो ये नौजवानों ने आज ये भी संकल्प लिया है। कैसे बनाओगे सरकार? एक बार फिर मोदी सरकार। मैं तो ये ना कहना चाहूँगा कि एक बार फिर भाजपा सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार। कैसे एक बार फिर मोदी सरकार कैसे आएगी? वो तो आनी ही है मोदी सरकार, तो उसका तो आगे तक का पूरा यही चैनल। क्यों, कैसे आएगी फिर से एक बार सरकार? आ जाएगी, आएगी कि नहीं, आएगी कि नहीं आएगी। मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश बहुत ज्यादा बदल रहा है, हम खुद देख रहे हैं। क्यों, कैसे आएगी सरकार? मोदी सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा उभर कर आई। चलिए, तमाम सारे युवा है जिनके साथ चौपाल लगाई और एक तरह से कहा जाए तो 2023 के लिए तैयार किया गया और युवाओं के भरोसे भारतीय जनता पार्टी 23 और 24 का चुनाव जीतने की तैयारी में। डिम्पल के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, गुनगा। चलिए अब वो गणित भी समझ लेते हैं जिसे समझने के बाद आपको एहसास होगा कि इस बार पार्टियों के लिए युवा मतदाता इतना अहम क्यों है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 2023 के चुनाव में युवा मतदाता सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में अहम कड़ी साबित होगा। तो क्या अब की बार युवा बनाएगा सरकार? 18 से 21 साल के 30 लाख नए युवा मतदाता हैं और 30 लाख युवा मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। 18 से 39 साल के युवा वोटर्स की बात की जाए तो उनकी संख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा है। मध्य प्रदेश में कुल 5 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता हैं। ऐसे में कुल मतदाताओं में युवा मतदाताओं की बात की जाए तो 52% है। वही 52% संख्या सरकार के बनाने में काफी अहम भूमिका निभाने वाली है। तो 18 से 21 साल के 30 लाख नए युवा मतदाता है, आपको बता दें। तो चलिए अब युवाओं से ही जान लेते हैं कि उनके मन में आखिर क्या है। युवाओं का मन टटोलने की कोशिश की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने। 2023 और 24 में देश और प्रदेश के चुनाव होना है और मेरे साथ वो युवा वोटर्स है जो तय करेगा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। सरकार के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने दावे हैं, लेकिन ये युवा क्या सोचता था। बहुत सारी गर्ल्स है मेरे साथ, कॉलेज स्कूल की, जो सब पहली बार। आप पहली बार वोट करेंगी? हाँ, पहली बार वोट करेंगे। अभी वर्तमान सरकार में कौन सी ठीक लगती, क्या किया सरकार ने? वर्तमान सरकार में वैसे तो सभी सरकार अच्छी लगती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ज़्यादा अच्छी लगती है। कांग्रेस पार्टी ज़्यादा अच्छी लगती है। आप क्या कहेंगे, कैसी, कौन सी पार्टी ठीक होती है? सर सभी पार्टी ठीक होती हैं जो काम करती हैं अपने अनुसार ही। तो इस बार क्या होगा 23 के चुनाव में, बीजेपी रहेगी या कांग्रेस रहेगी? सर अब ये तो नहीं कह सकते, अब जिसको आना होगा वो आ जाएगी। अपन किसी का भी पक्ष नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, किसको वोट करेंगे? बीजेपी। बीजेपी में क्या है? सर वो बीजेपी में ये है कि मतलब उनने जो काले धंधे चल रहे थे, नोटबंदी करवाई उनने, और जो आज खुल के जी रहे हैं, मतलब कि जिनके पास काला धन नहीं है वो खुल के ही जी रहा है। और अब की इसमें ये नहीं है कि मतलब जो धन रखा हैगा वो उस टेंशन में जी रहा होगा। पहले ऐसा था कि काला धन रखा हुआ था, मतलब काले नोटबंदी जब करवाई थी वो उनने, तब सबके अपने अपने घरों में नोट रखा था और सब टेंशन में थे। जब नोट बंद हुए थे, अब बीजेपी ने बंद करवा दिए, तो
सबके अकाउंट्स में है और सबको पता चल गया कि हाँ नहीं रखना चाहिए ऐसा काला धन और ये सब कुछ, इसकी वजह से। क्या होगा? अच्छा, इस बार क्या है, कौन सी सरकार ठीक है? मेरे लिए तो वैसे दोनों सरकार ठीक ही हैं। जो कार्य अच्छे मतलब जो कर रहा है वही ठीक है, इसलिए हमें सोच समझ के जवाब मतलब वो वोट देना चाहिए कि हमारे मतलब देश को आजाद मतलब सही तरीके से कौन चला सकता है और कौन नहीं, तो हम सब मिलकर ही तय कर पाएंगे। कौन चला सकता है, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी है वैसे तो। क्या हो रहा, सरकार ने क्या किया आप लोग के लिए, पता है कुछ? स्कॉलरशिप दी है, लड़कियां गांव की पढ़ने के लिए आ रही हैं शहर, क्योंकि आज तक गांव में मतलब गांव की लड़कियां आ नहीं पाती, लेकिन बीजेपी ने मतलब स्कॉलरशिप दी, इसलिए लड़कियां पढ़ने आ रही हैं। सर अच्छी हो, जो हम लोगों के प्रति कुछ करे, मतलब दूर दूर से आती हैं लड़कियां, तो उनके लिए कुछ ऐसा करे जो कि मतलब किसी के माता पिता गरीब होते हैं तो उनके लिए मतलब लड़कियों की पढ़ाई नहीं बढ़ पाती है आगे। बहुत बढ़िया। और कोई कुछ कहना चाहेगा? सर अच्छी होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे लिए हर सुविधा दी जा रही है, अभी इस वक्त भी दी जा रही है, और हम चाहते हैं कि आगे भी हमारी बीजेपी रहे तो हमारे लिए ऐसी सुविधाएं मिलती रहें। चलिए, बात बीजेपी कांग्रेस, कौन सी सरकार ठीक है, बीजेपी की या कांग्रेस की? सर सरकार कोई भी हो, बस शिक्षा नीति अच्छा होना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, शिक्षा अच्छी होना चाहिए। अभी हो रही कि नहीं शिक्षा? हो तो रही है। चलिए, तमाम सारे युवा है जो भविष्य है, देश का भविष्य है, और तय करेंगे सरकार को, क्योंकि 18 साल के हो गए, 19 साल की उम्र में पहली बार वोट डालने जाएंगे 23 और 24 में। लेकिन इनके मन में बात नोटबंदी की भी है, बात काले धन की भी है, बात बीजेपी की भी है, कांग्रेस की भी है, और सब समझता आज का युवा। लेकिन जहां जो कमियां हैं उसको भी कहता है, तो क्या सरकार इनकी कमियों को दूर कर पाएगी और चुनाव में क्या होगा वो इनकी बात को समझ पाएगी? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए बढ़ते आगे। एक बार फिर भाजपा सरकार, इस नारे को दीवार पर लेकर बीजेपी ने 2023 का चुनावी शंखनाद कर दिया। बैरसिया के गुनगा में खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दीवार पर कमल का निशान बनाया और नारा लिया और दीवार लेखन के साथ चुनावी शंखनाद का संकेत दिया। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर हर बूथ पर दीवार लेखन हुआ और इसके जरिए कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में डटने का संकेत भी दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि आप कहीं भी पहुंच जाइए लेकिन जमीन पर रहिए, और यही भारतीय जनता पार्टी है जो अपना मूल काम है वो नहीं भूलती। ये सब वही भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, चाहे वीडी शर्मा जी को देखें, शैलेंद्र शर्मा जी है, या यहाँ के विधायक नजर आ रहा है, बाकी तमाम कार्यकर्ता, और ये वही कार्यकर्ता है जो दीवार पर लिखते रहे होंगे एबीवीपी के दौरान, युवा मोर्चा के दौरान। और आज देखिए, फिर एक बार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अब वीडी शर्मा है, उस समय एबीवीपी में रहा करते थे, जब भी दीवार पर लिखा करते थे, और एक बार फिर ये क्या याद दिलाती भारतीय जनता पार्टी की जमीन पर रही है? बिल्कुल, ये हमने हमेशा सीखा है, और हम लगातार काम छात्र राजनीति में थे तब भी डब्बा लेके निकलते थे, दीवार लेखन करके आते थे। आज माननीय अध्यक्ष जी ने पुनः उन यादों को याद दिला दिया जो छात्र जीवन में हम लोग करते थे, और भाजपा के आज सभी कार्यकर्ता जमीन पर उतर करके प्रत्येक बूथ में दीवार लेखन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये दीवार लेखन से मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि सभी कार्यकर्ता दीवार लेखन के माध्यम से अपने पार्टी का प्रचार करें। स्थापना दिवस का अवसर है, स्थापना दिवस के अवसर पर सभी कार्यकर्ता इस भूमिका को निभाएं, तो इसलिए इस दिशा में आज दीवार लेखन सभी कार्यकर्ता आज प्रत्येक बूथ पर कर रहे हैं। तो बूथ जीता चुनाव जीता, ये उसी की तैयारी? ये उसी की तैयारी है, तो आप देख हिस्सा है। बूथ जीता चुनाव जीता की तैयारी है, आप लोग भी कर रहे हैं क्या? आपको याद आ रहा है वो दौर जब लिखा करते होंगे दीवार? बिल्कुल, कमल के फूल बनाए हैं गेरू से, नील से, और दीवारों पर लिख करके स्टेंसिल से काम करना, ये सब काम हम सब लोगों ने अपने शुरुआत के दिनों में किया, और करने की वहीं से प्रेरणा मिलती है, वहीं से पार्टी के काम की शुरुआत ही दीवारों लिखने से की। कितने बूथों, कितने पंचायत तक पहुंचने का है? ये मध्य प्रदेश के अंदर हम 64,006 बूथों पर आज सभी कार्यकर्ता दीवार लेखन के इस अभियान में लगे हैं, और युवा पंचायत के माध्यम से 23,000 पंचायतें और 1,800 वार्ड, इस दिशा में युवा चौपाल भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के माध्यम से कर रहे हैं। माना जाए 23 फिर से एक बार फिर बीजेपी सरकार, एक बार फिर बीजेपी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार। और बीजेपी बार बार याद दिला देती कि मत भूलिए आप कहीं भी पहुंच जाइए पर जमीन पर रहिए। डिम्पल के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, गुनगा। और अब वक्त है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा का।
बूथवाजा में आज आपको लिए चलते हैं दमोह की पथरिया विधानसभा। इस सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी की रामबाई काबिज हैं। अपने दबंग अंदाज के लिए जानी जाती है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ चुनावों में चेहरे की समीकरण बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। तो क्या 2023 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? आइए जानते हैं। पथरिया विधानसभा दमोह जिले की एक महत्वपूर्ण विधानसभा है, लेकिन इस पंचवर्षीय में यह विधानसभा केवल इसलिए सुर्खियों में रही कि जहां पूरा जिला भाजपा और कांग्रेस में बटा नजर आया, वहीं पथरिया विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का विधायक चुनकर सामने आया। इस बार यहां की जनता का क्या रुझान है, किसे वे अपना विधायक चुनेंगे और किस ओर अपना मतदान करेंगे, आइए देखते हैं। दमोह की चारों विधानसभा सीट में पथरिया विधानसभा हमेशा सुर्खियों में रही है। ये सीट उस वक्त चर्चा में आई जब 2018 में ठेठ बुंदेलखंडी अंदाज और दबंग रामबाई ने बहुजन समाज पार्टी से जीत दर्ज की। रामबाई ने बीजेपी के विधायक लखन पटेल को करीब 2300 मतों से हराकर सीट पर कब्जा किया और इसके बाद रामबाई के अंदाज ने इस सीट को सुर्खियों में रखा है। रामबाई फिर से तैयारी में जुटी है और दावा क्या है, आइए उनसे ही जानते हैं। चुनाव तो मेरा फाइनल है कि मैं चुनाव लड़ूंगी, और रही मतलब योजना की, तो जो योजना के तहत चुनाव लड़े जाते हैं वही योजना है मेरी। कार्यकर्ता सक्रिय है। सब में बड़ी बात जनता जनार्दन पर पूर्ण भरोसा है। जो मैंने क्षेत्र में किया है, क्षेत्र के लिए किया है, जनता के लिए किया है, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, हर व्यक्ति के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, तो मुझे उस पर जनता की पर पूर्ण भरोसा है। तो पथरिया से मैं चुनाव 2023 में लड़ूंगी और मुझे पूरा भरोसा है और दावे के साथ मैं कह सकती हूँ फिर से मैं ही जीतूंगी। ये वही विधानसभा है जहां बीजेपी के कद्दावर नेता रामकृष्ण कुसमरिया प्रतिनिधित्व करते थे। रामकृष्ण कुसमरिया मंत्री भी रहे हैं और बीजेपी की हार में उनकी बगावत को एक बड़ी वजह माना जा सकता है। लेकिन पिछली हार से सबक लेते हुए बीजेपी एक बार फिर नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। निश्चित ही पथरिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। कुछ कारणों से 2018 में हम पीछे रह गए थे, तो उन कारणों को जानते हुए और भारतीय जनता पार्टी उन विषयों पर काम कर रही है और निश्चित ही जो 2023 में चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ पथरिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस भी इस बार दमखम के साथ लड़ाई लड़ने के मूड में है। पथरिया नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ठाकुर का कहना है कि इस बार कांग्रेस की ही जीत होगी और इसके लिए वो तर्क भी देते हैं। और निश्चित ही मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2023 में जब विधानसभा के चुनाव अक्टूबर और नवंबर में होंगे तो हमारी विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। आज लोगों ने मन बना लिया है कि हमें अब कांग्रेस का प्रत्याशी चाहिए और सरकार भी हमारी बनने जा रही है। हमारी सरकार बनेगी, हमारा यहाँ का विधायक रहेगा, निश्चित ही हम विकास करेंगे, लोगों की समस्याओं को हल करने का। अब वक्त जनता दरबार में जाने का है और जनता से ही समझते हैं कि विधानसभा के विकास से वो कितने खुश हैं। उन्हीं से यहाँ के विकास की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। विधानसभा में सब जगह पेयजल की समस्याएं हैं और वो धीरे धीरे समस्याएं जो खत्म होती जा रही हैं, ऐसी नहरें हैं। ये दो मुद्दे हम लोगों के लिए गहन मुद्दे रहेंगे और इन दो ही मुद्दों पर मुख्य चुनाव होगा। सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा में मैं मानता हूं कि पलायन का है, क्योंकि यहाँ पर युवाओं को रोजगार नहीं है। इस कारण से दूसरे बाहर बड़े शहरों में यहाँ के युवा पलायन करके जाते हैं। बीते चुनाव में जरूरत से ज्यादा प्रत्याशियों की संख्या एक बड़े उलटफेर का कारण बनी थी। वहीं दिग्गज नेताओं की बगावत का नुकसान भी बीजेपी को झेलना पड़ा था। लेकिन साल बदलते हैं तो समीकरण भी बदल जाते हैं। ऐसे में 2023 का चुनाव दिलचस्प होगा और इस पर पूरे प्रदेश की निगाहें होंगी। इस बार भी पथरिया विधानसभा सुर्खियों में बनी रहेगी, क्योंकि वर्तमान विधायक बहुजन समाज पार्टी से रामबाई पूरी जोर शोर से तैयारी में जुटी हैं। वहीं कांग्रेस और बीजेपी भी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यहां पर एक बार फिर त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। मनीष सोनी, बंसल न्यूज, दमोह। चलिए अब चुनावी जायका भी लेते हैं। नागदा के पुराने बस स्टैंड पर लगने वाली चौपाटी पर लोगों को अलग अलग तरह का जायका मिलता है और जब यहाँ चुनावी चर्चाएं होती है तो चुनावी जायका भी कुछ ऐसा ही होता है।
बंसल न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम चुनावी जायके के तहत आज हम लोग खाचर नागदा विधानसभा के नागदा शहर में मौजूद हैं और जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं ये शहर के पुराने बस स्टैंड का इलाका है और इस पुराने बस स्टैंड पर की चौपाटी है, इस चौपाटी पर हम लोग आज मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है जनता के मन में, क्या जनता की राय है, वो जानेंगे हम यहाँ पर मौजूद लोगों से। तरह तरह के लोग व्यंजन का आनंद ले रहे हैं और किस तरह से इस चुनाव को लेकर के लोग सोच रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि क्या आपको लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा? क्या होगा सर, वो तो जो अच्छा काम करेंगे उसी को वोट मिलेगा। माहौल है कांग्रेस का, बीजेपी का, क्या लगता है कौन आना चाहिए? वो तो समय के ऊपर डिपेंड करेगा सर, अभी से कैसे बोल सकते हैं। प्रदेश में क्या मानते हैं? शिवराज भी बढ़िया काम करे, वैसे कोई दिक्कत वाली बात। और इस विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस से और बीजेपी में क्या पसंद करेंगे? दिलीप सिंह गुजर, दिलीप सिंह शेखावत? सर वो तो देखो टाइम टू टाइम जो हमारे काम आएगा वही। चलिए, जो काम आएगा उससे पे बात होगी। और भी कुछ लोग हैं उनसे हम जानते हैं। बात करते हैं चुनाव में कौन जीतेगा, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा की लहर चल रही है, भाजपा जीतेगी और क्या। अच्छा, तो भाजपा जीतेगी तो क्या वजह हो सकती है भाजपा के जीतने की? अच्छे काम करे, सेवा भी कर रहे हैं लोगों की। इस विधानसभा में आप क्या देखते हैं? यहाँ पर चूंकि मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, यहाँ विधायक कांग्रेस से हैं, मतलब कितना संतुष्ट है, कितना नंबर देंगे विधायक के काम को? 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? विधायक के काम को 10 में से 5 नंबर देंगे। विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होना है, आपको क्या लगता है कौन लगा, भाजपा या कांग्रेस? अभी तो टिकट का ही देखो किस को मिले। फिलहाल वर्तमान काम से कितना खुश हैं आप? वर्तमान में खुश तो है, फिलहाल खुश हैं। भैया क्या लगता है इस साल विधानसभा चुनाव होना है साल के अंत में, बीजेपी, कांग्रेस या कोई अन्य दल? बीजेपी। भैया आप दुकान, ये रेडी की दुकान लगा रहे हैं इतने सालों से, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए इस साल? आप जैसा भी अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कितने समय आप चूंकि ये ठेला वगैरह लगाते हैं तो आप लोगों की अपनी अलग समस्या, अपने मुद्दे, अपनी बातें होती हैं, तो क्या आपको लगता है क्या बीजेपी ठीक काम कर रही है या कांग्रेस ठीक होगी? कोई सी सरकार अब अच्छी आनी चाहिए, काम करे, हमारा तो ये चाहिए। कोई आपकी मांग विशेष आप सरकार से रखना चाहें, जो सरकार अच्छा काम करे? अच्छा काम करे वही सरकार। चलिए, यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। इस साल के अंत में चुनाव होना है भाई साहब, क्या लगता है क्या होगा? फिर बीजेपी। क्या बीजेपी ऐसी क्या वजह है? 10 साल की दिग्विजय सिंह की सरकार भी देखी आपने, रोड की क्या हालत थी। आज देख लो, छोटा सा मुद्दा ही काफी है। कितने नंबर देंगे शिवराज सरकार को? 10/10। चलिए, 10 में 10 नंबर देंगे, लेकिन साथ ही में बात करेंगे इस विधानसभा की। यहाँ पर कांग्रेस से विधायक हैं, क्या लगता है? ठीक है, वो यहाँ के पब्लिक की चॉइस है, वो चॉइस पर भी विकास तो है। यहाँ पर कौन होना चाहिए, मतलब परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन वो एक अकेले के हाथ में नहीं, सभी के हाथ में, जो पब्लिक की फिर इच्छा होगी। लेकिन केंद्र में या अपने जो सरकार है राज्य की, वो फिर बीजेपी की। जनता, यहाँ के लोग जो है वो सरकार से काफी खुश है, संतुष्ट हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि इस बार यहाँ की जनता का फिलहाल तो मन जो है वो बीजेपी को लेकर के है, लेकिन भविष्य की बात है, चुनाव के बाद ही तो अंतिम निर्णय होगा कि सरकार किसकी बनेगी। फिलहाल बंसल न्यूज के लिए नागदा से नीलेश रघुवंशी। इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।